नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टेक्निकल हेल्पर या टेक्नीशियन थर्ड कह दो, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब से आपके पास कल नोटिस आया है, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज यही हैं कि सर क्या आप पद बढ़ेंगे क्या। ये जो मैंने लिखा ना, यही तीनों आपके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं तीनों के बारे में शॉर्ट में आंसर भी कर दूंगा और साथ में मैं डिटेल भी बता दूंगा। एक मिनट, साथ में डिटेल भी बता दूंगा कंप्लीट रूप से, ठीक है। अब देखना मामला है क्या, क्या पद बढ़ेंगे। इसका पद बढ़ने का मामला आया कहां से है, क्योंकि अपने राजस्थान विद्युत विभाग में टोटल 5 कंपनियां हैं, जिसमें जनरेशन यानी उत्पादन की कंपनी है जो हमारे पास RUNL कहलाती, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। प्रसारण यानी ट्रांसमिशन, जिसके अंडर में 132 केवी या उससे अधिक के स्टेशन आते हैं, वो प्रसारण कहलाता RVPNL है, और इसकी वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। इस यहाँ के अधिकारियों ने मांग की कि भाई यहाँ पर सुचारू रूप से प्रसारण की व्यवस्था संभालनी है तो हमें भी कर्मचारी चाहिए, इसलिए हमारे लिए भी कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट किया जाए। अच्छा, 3 है वितरण की, सबसे ज्यादा कर्मचारी चाहिए किसको होता है, वितरण को, क्योंकि जो सारे फील्ड वाला पूरा काम किसके पास, वितरण के पास। ये JVNL है, जयपुर जो डिस्कॉम के अंतर्गत जितने जिले आते हैं वहां सर्विस होती है। ये अजमेर डिस्कॉम है और ये जोधपुर डिस्कॉम है, 3 डिस्कॉम है और इन तीनों डिस्कॉम की वैकेंसी आ चुकी है, इसकी भी आ चुकी है। अपने पास वैकेंसी आई नहीं अभी तक RVPNL की। एक डिमांड के अनुसार और अंतर्गत न्यूज सूचना के अनुसार इसकी भी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। इसकी वैकेंसी आती है तो आप देखते हो कि पहले आपके पास 216 पद थे, फिर आपके पास 1947 पद जुड़े, 2163 पद हुए। अब इसमें कितने जुड़ेंगे, तो यदि मान लो इसके प्रसारण के जुड़ेंगे तो 200 से 300 पद और जुड़ सकते हैं, और ये कोई उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रहती। 200 से 300 पद और जुड़ने की चांसेस रहता है। यदि 200 से 300 पद जुड़ते हैं तो 2463 आ जाता है, 2163 है। तो आपके पास अंतर तो, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज पे फोकस करने के बजाय पढ़ाई पे फोकस करो। अभी परम सत्य यही है कि आपके पास वैकेंसी 2163 पदों की है और इन 2163 पदों पर फाइट करना है। अब आपके पास फाइट करने के लिए भाई फॉर्म भरवाएंगे, और एग्जाम कब होगा इसको लेके भी तो आपके तनाव रहता है। आपके फॉर्म होंगे सितंबर के सेकंड पखवाड़े में, मान लेते हैं 15 सितंबर के बाद है, मान लेते हैं 20 सितंबर से शुरू होते हैं, ठीक है भाई। 20 सितंबर से फॉर्म शुरू होते हैं, फॉर्म भरवाने के दिन दिए जाएंगे, 21 दिन दिए जाएंगे फॉर्म भरवाने के, ये तो फॉर्म भरवाने का समय है। और इसके बाद में जब नए कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है तो 21 दिन का टाइम होता है मिनिमम के फॉर्म भरने का। सामान्यतः यही होता है हर एग्जाम में, और इसमें न्यूनतम 21 दिन का, कईयों में तो 30 दिन तक का होता है, लेकिन इसमें न्यूनतम 21 दिन का हुआ है आज तक। 21 दिन से कम कभी नहीं हुआ उसका आधार पर। और उसके बाद में उसको प्रिपरेशन के तैयारी के 21 दिन और मिलते हैं, तो ये आपके पास दिन हो जाते हैं, टोटल 42 दिन हो जाते हैं। और ये 42 दिन हो जाते हैं तो 42 दिन के बाद एग्जाम होता है, मान लो। अच्छा, 42 दिन के बाद एग्जाम होता है तो भी आप एक बात समझो कि आपके पास सितंबर का तो महीना तो 10 दिन ही है, और 30-31 दिन आपके किसके चले गए, अक्टूबर के। एग्जाम यदि वो कितना भी फास्ट करेंगे तो भी एग्जाम की संभावना नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम की संभावना है। अब नवंबर के फर्स्ट वीक में तो सभी बच्चों को दिख रहा है 2 महीना है। अब आपको जो 2 महीना दिख रहा है ना, 2 मंथ के बाद एग्जाम है भाई। आपके कल से 1 तारीख है, 1 सितंबर, 1 सितंबर से लेके 1 नवंबर तक आप देखो 2 महीने का टाइम है। इन 2 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है सब्जेक्ट्स के, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सके। जो टेस्ट सीरीज है, जिन बच्चों के जुड़ चुके हैं कोर्स लिए थे और जिनको परचेज करने का भी ऑप्शन दिया है, ये शेड्यूल वाइज है, जिसके टाइम टेबल के साथ में टेस्ट सीरीज चलेगी, जो फिक्स टाइम टेबल के अनुसार टेस्ट सीरीज चलेगी, और इसी टाइम टेबल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसमें न किंतु करना नहीं परंतु करना है। ये आपको टाइम टेबल फॉलो करना है तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ये इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक बात है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से अटेंड करना है ताकि सिलेक्शन सुनिश्चित करें। लेकिन जैसे ही आप प्री और मेंस के बारे में बात करते हैं तो प्री और मेंस के सिलेबस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिलेबस में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, केवल मार्किंग अंतर है। अभी मैं 2-3 पॉइंट क्लियर कर देता हूं।
एक तो प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, ये प्री का सिलेबस, ये मेंस का सिलेबस है। सिलेबस में कोई अंतर नहीं, वो डिटो सेम है। अंतर केवल 2-3 चीजों का है। प्री में आपके पास क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? तो प्री में क्वेश्चनों की संख्या है 100। प्री में क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? 100। नंबर भी कितना है? 100 है। टाइम मिलेंगे 90 मिनट, जिसमें 50 सवाल आपके जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें मैथ्स भी है, साइंस भी है और इंडिया जीके भी है, राजस्थान जीके भी है। राजस्थान जीके 35 नंबर की, इंडिया जीके 5 नंबर का और मैथ भी 5 नंबर की, साइंस भी 5 नंबर। टोटल 50 सवाल है, 40 मिनट में सोल्व करना। और इस खंड के लिए आपको 40 मिनट ही विंडो खुली रहेगी। दोनों के आपस में मिनट शेयर नहीं कर सकते। टोटल 90 मिनट होने का मतलब इसमें यहां पर है ये 40 मिनट में सोल्व करना है, और टेक्निकल को कितने मिनट में सोल्व करना है? 50 मिनट में 50 क्वेश्चन सोल्व करना है। ये आपको टाइम दिया हुआ है। ये आपके लिए टाइम किसके लिए है? ये प्री के हिसाब से टाइम है। और देखो, कोटले का हर विद्यार्थी जो पढ़ रहा है वो सब प्री पास करेंगे। प्री कोई बड़ा डील है ही नहीं, और मैं प्री के बारे में ज्यादा चर्चा ही नहीं करता। मैं तो पढ़ाता ही मेंस के हिसाब के हूं, और टेस्ट भी मेंस के हिसाब से लेता हूं, सारी चीजें बताता ही मेंस के रिलेटेड ही हूं। तो प्री तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2163 पद है, इसका 10 गुना पास होंगे तो 21,630 पास होंगे। 21,630 में तो आ ही जाएगा, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बात है मेंस की। जब आप मेंस एग्जाम देने जाओगे तब आपके पास टेक्निकल कितने नंबर की होगी? 100 नंबर की, टाइम मिलेगा 80 मिनट। और नॉन टेक्निकल 50 नंबर की है, टाइम मिलेगा 40 मिनट। केवल खेल इतना ही, यहाँ 35 नंबर की राजस्थान जीके थी नहीं, यहां से 5 नंबर इधर चले गए हैं इंडिया जीके में। अब इंडिया जीके हो गई 10 नंबर की, राजस्थान जीके 30 नंबर की, मैथ 5 नंबर की, साइंस 5 नंबर की, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो ये आपका पेपर है। तो सिलेबस वाइज आप देखोगे तो कोई अंतर नहीं है। प्री और मेंस के बीच में लगभग आपको 2 महीने का गैप मिलता है। जैसे प्री दिया और उसके बाद में 2 महीने का और गैप मिलता है। आप अपनी तैयारी को तेज धार दे सकते हैं प्री और मेंस के बीच में। लेकिन ये 2 महीने मिलते किसको? जिसकी प्री का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। जिसका ठीक एग्जाम नहीं हुआ वो तो कहेगा एक बार प्री का रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद देखूंगा मैं पास हुआ कि नहीं हुआ। यदि मैं पास हुआ हूं तो मैं अगला मेंस की तैयारी करूंगा, नहीं पास हुआ तो तैयारी नहीं करूंगा। अरे भाई, तुम मेंस की तैयारी तो करेगा, और पास हुआ कि नहीं हुआ। यदि प्री का रिजल्ट आएगा तो उसके तो 20 दिन बाद, 25 दिन के बाद में एग्जाम ले लेगा। मेंस के रिजल्ट के तो 25 दिन के बाद एग्जाम ले लेगा। अब 20-25 दिन में आपकी कैसी तैयारी होगी? और बहुत ज्यादा टैलेंटेड तो थे नहीं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते तो प्री तो कन्फर्म पास होते। आप प्री पर भी बाउंड्री में हैं और फिर आपको 25 दिन में मेंस क्रैक कर लेंगे तो ये भारी मिस्टेक हो जाएगी, ब्लंडर हो जाएगा। आप अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त अभी से रखें, और एग्जाम देने जाए ऐसा सोचो कि मेंस देने जा रहा हूं। प्री देने के बाद में आपको ये नहीं सोचना है मेरा प्री क्लियर होगा क्या। यदि ये सोच रहे हो कि प्री क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो फिर उस तैयारी में कोई सार नहीं है। टेक्निकल के किसी भी भर्ती के लिए प्री के बारे में ये सोचना पड़े तो कोई सार नहीं है। तो तैयारी बहुत मजबूत रहनी चाहिए, ताकि प्री के बाद में पूरे 2 महीने का फायदा उठाते हुए मेंस में परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट देके सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। ये ध्यान रखें। अब देखो कि प्री और मेंस में आपके अंतर क्या है। प्री में हमारे नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर प्री एग्जाम। प्री में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। फॉर रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है। प्री में कोई मिनिमम ये भी नहीं कि मिनिमम इतना नंबर लाना, मेंस में मिनिमम दिया, मिनिमम तो कोई भी लेता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एंट्री इसमें है नहीं, वो सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि आपके पास परीक्षा में ऑप्शन पिछली बार 5 है तो आपकी बारी 5 है, भले नेगेटिव मार्किंग हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप विद 5 ऑप्शन एज आंसर। कितने ऑप्शन आएंगे? 5 ऑप्शन आएंगे। पेपर आपका बाइलिंगुअल ही होगा, और ये सब कुछ सेम चीजें। केवल मेंस में नेगेटिव मार्किंग है, और मेंस में नेगेटिव मार्किंग करने से पढ़ने वालों को बहुत अच्छा फायदा हुआ, मेहनत करने वाले बच्चों को फायदा होगा। जो लास्ट में कहेगा ना मैं 3 सवाल में 5 सवाल में तुक्के मार देता हूं, वो सीधा बाहर चला जाएगा। इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करें। पेपर आपका स्टैंडर्ड लेवल पर रहेगा, और पेपर जो आएगा वो नोट से बाहर आने की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है, क्योंकि पिछली बार भी नहीं है, न हरियाणा लाइनमैन गया, न एमपीटीओ गया, न आपका आया, न कोई एग्जाम का आएगा। आप बस पढ़ो बहुत अच्छे से। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है कि आपके तैयारी में भी तो यही मामला है कि आपने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी। थ्योरी पढ़ने के बाद में रामबाण बुक से आपने सवाल सोल्व किए। रामबाण बुक से क्या कर दिया भाई? आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिए।
और रामबाण बुक से क्वेश्चन सोल्व कर दिए। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में आपने टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट अटेम्प्ट किया, और तब आपके पास फाइनल तैयारी होगी। जब आप थ्योरी पूरी पढ़ते और सवाल करते हैं तो सवाल 100 सवाल थे, 100 में से हो सके आपसे 80 सवाल हुए और 20 सवाल नहीं हुए। जो नहीं हुए ना, इनसे रिलेटेड थ्योरी को वापस पढ़ा जाए, ये ध्यान रखें। और जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करें और टेस्ट में मान लेते हैं आपके पास 50 क्वेश्चन आए और 50 में से 30 आपने कर दिए राइट, 30 क्या हो गए भाई, राइट हो गए, 10 रॉन्ग हो गए, मैं एक एग्जांपल मान कर चलता हूं, और 10 आपके पास नॉट अटेम्प्ट होते हैं, नॉट अटेम्प्ट है। तो जो रॉन्ग हुए ना, सबसे पहले तो इस पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से करें। जो रॉन्ग हुए हैं उनसे रिलेटेड पूरी थ्योरी वापस पढ़नी पड़ेगी और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ था यहां पर। और जो नॉट अटेम्प्ट है, ये कौन से सवाल आ गए जो आपको टेक्निकल समझ में नहीं आई। पर्सन पूछा तो नोट्स में से ही गया है, बुक्स में ही गया है, उन टॉपिक का ही है, लेकिन पर्सन इतना तरीके से घुमाया हुआ है कि आप घूम नहीं पाए। इसलिए इन प्रश्नों को 2-3 बार वापस पढ़ के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, और यदि कोई कमी रह जाए तो इसके रिलेटेड थ्योरी पढ़ो। ऐसे तैयारी करोगे तो सिलेक्शन आप सुनिश्चित कर लोगे और पक्का कर लोगे। और भी आपका कोई क्वेश्चन है, मान लो इससे विद्युत विभाग भर्ती से संबंधित कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट में बेझिझक आप पूछ सकते हैं। आपका एक मेरे से थोड़ा सा खपा हो कि मैं अब रेगुलर क्लास नहीं लेता यूट्यूब पर, तो वो भी मैं जल्दी सोल्व करूँ, मतलब प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे मैंने कल से तो सुबह 7 बजे से ही आपके ऐप की और ऑफलाइन की क्लास शुरू कर दी, तो मैं जल्दी वो क्लास आपकी शुरू करवा दूंगा, चिंता मत करना। यूट्यूब की मैं भी ले लूँगा, दुर्ग सर भी ले लेंगे, और राजस्थान जीके की भी लगा देंगे, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ा देंगे, चिंता मत करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो फिर भी आपका और कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं निश्चित रूप से उसका आंसर या उसका वीडियो, उससे रिलेटेड आपके सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा और आपके पूरा डाउट क्लियर करूँगा। मिलता है अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।